तुम गाइस कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब खैरियत से होगे, अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होगे। सो पाकिस्तान फॉट वेरी वेल बट इन द एंड रिजल्ट हमारे फेवर में नहीं आया, लेकिन आई एम प्राउड ऑफ माई टीम, आई एम प्राउड ऑफ माई कैप्टन। जिस तरह एंड तक उन्होंने फाइट की, जो हमें पता था कि वसीम अकरम, इंजमाम, इमरान खान आज तक कुछ ना कर सके, ये लड़के भी कर ले तो क्या मतलब, अगर हार जाए तो क्या बुरा है इसमें, इसमें क्या बुराई है। लेकिन कम से कम आप लड़े तो सही। पर्थ में जब हारे थे फर्स्ट एक इनिंग से, मुझे बड़ा हुआ था कि यार एक इनिंग से आप इतनी आप एम्बेरसिंग तरीके से नहीं हारना चाहिए। लेकिन हाउ द बॉयज़ प्लेड टुडे, इट वाज फैबुलस टू सी। लेकिन देखे ना, कुछ माइनर माइनर मिस्टेक्स थी, छोटी छोटी गलतियां थी, जिनकी वजह से पाकिस्तान आज इधर खड़ा है। उन सारी गलतियों को हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे, उस पर बात करेंगे कि क्या होना चाहिए था क्या नहीं। तो वीडियो को कर दे लाइक, चैनल को कर दे सब्सक्राइब। देखिए, टेस्ट मैच के शुरू से अगर मैं बात करूँ, हमने पे बॉलिंग की तो 52 और 53 एक्स्ट्रास जो हमने दिए, वो एक सबसे बड़ा एस्पेक्ट है कि वो एक बहुत ज़्यादा हर्टफुल थिंग है कि अगर वो ना होते तो आज बिल्कुल ही चीज़ें चेंजेस होती। मैंने आपको पहले भी कहा था, व्हाट इफ़ नहीं होता क्रिकेट में, जो होता है प्रेजेंट में हमें उसी पे बात करनी चाहिए। लेकिन अगर वो एक्स्ट्रास ना होते तो बहुत सा सिनेरियो चेंज होता। फिर जो हमने कैचेस जोड़े, क्रूशल कैचेस छोड़े, शुरू में वार्नर का उस टाइम छोड़ा, अगर वो हो जाता वो एक अलग प्रेशर बना सकता था, एक अलग इंटेंसिटी बन सकती थी। फिर जो इस वो रिजवान ने एक स्मिथ का अटैम्प्ट नहीं किया था, अगर हम वो अटैम्प्ट कर लेते तो वो हमारे लिए अच्छी सिचुएशन हो सकती थी। फिर वो मिचल मार्श का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट, जो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था इस मैच का, वो हमने कैच नहीं पकड़ा, जिसकी वजह से हमें सबसे ज़्यादा हर्ट हो रहा है। ये मैच अब्दुल्ला शफीक के हाथों में कैच था और अब्दुल्ला शफीक उस कैच को ना कर सके। तो ऐसे ही छोटी छोटी गलतियां, जैसे बाबर आजम और शान की पार्टनर, अब्दुल्ला शफीक और शान की पार्टनरशिप थी। अब्दुल्ला शफीक ने वो शॉट खेला, वो पैट कमिंस ने अच्छा कैच पकड़ लिया। बाबर और शान की आज पार्टनरशिप लगी हुई थी, लेकिन वो शान को एक अच्छी बॉल पड़ी, शान स्लिप्स में आउट हो गए। बाबर आजम फिर से डिसअपॉइंट करते हुए गए। उनसे जितनी उम्मीद लगाओ ऑस्ट्रेलिया में स्कोर कर दो बड़े मैच में कर दो, वो ना कर सके। सो ऐसे बड़े एस्पेक्ट थे, लेकिन फिर भी जिस तरह बॉयज़ ने खेला वो बहुत अच्छा था। स्पेशली बॉलिंग, बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म था, बहुत ज़्यादा डाउट्स थे कि 20 विकेटें ले सकते हैं क्या, इतने कैपेबल है, इतने कैपेबल है कि ये ऑस्ट्रेलिया में जाके 20 विकेटें ले गए। लेकिन जो भी क्रिटिक्स थे, इन्होंने इन सबको चुप कराया और कमाल की खूबसूरत बॉलिंग की। आल्दो मैं मानता हूँ कि इनके कैचेस भी रुपए, इन्होंने 20 नहीं, इन्होंने 23 24 विकेटें ली है, क्योंकि कैचेस भी छोटे, अंपायर भी आउट्स नहीं दे रहे थे। अंपायर्स कॉल वगैरह, जैसे कि हमारे इंटेलेक्चुअली स्ट्रॉन्ग मोहम्मद हफीज़ साहब कहते हैं, जो डायरेक्टर है टीम के, कि भाई अंपायरिंग नहीं सही हुई और वो DRS हमारे उसमें नहीं गया, इसी वजह से हम हार गए। तो मोहम्मद हफीज़ साहब, आप मेरी बात सुने, आप क्या कहते हैं, जो PTV स्पोर्ट्स पे बैठ के बातें करते थे, वो फिर सारी आज गलत हो गई। आप तो कहते थे किसी भी हालत में जीतो, एक नई मैंटेलिटी लाओ अपनी टीम में शेयर अग्रेशन लाओ। वो किधर गया फिर? वो सारी शेयर अग्रेशन, वो मैंटेलिटी, वो मॉडर्न डे क्रिकेट, वो बेसबॉल अप्रोच, वो तो सारी आपकी ठेर हो गई, क्योंकि आप ये बातें करते थे। लेट्स नॉट गेट टू इन, मैं ज़्यादा उस पर बात नहीं करना चाहता, क्योंकि देखिए हमेशा से होता है कि बाहर बैठा हर बंदा बात करता है, लेकिन जब वो वहाँ जाता है ना, वहाँ पे वो ऑनेस्टी से काम नहीं करता। माजरत के साथ अभी मोहम्मद हफीज़ नज़र ही नहीं आ रहे, लेकिन लेट गिव हिम सम टाइम, लेट्स सी कि वो अपने आप को प्रूव कर सकते हैं। इफ़ ही डज, इट्स गुड फॉर पाकिस्तान, सबसे हमारे मुल्क की बेहतरी होगी। फिर जो आज मोहम्मद रिजवान का एक डिसमिसल जो हो रहा है बड़ा, मैं आपको डिसमिसल थोड़ा समझा देता हूँ। जो मोहम्मद रिजवान का रिस्ट बैंड है ना, इसको रिस्ट बैंड नहीं कहते, इसे कहते हैं स्वेट बैंड। जो स्वेट बैंड है, जब हमें क्लोज इन अप दिखाया था कि वो बॉल इधर लगा था, हल्का सा जब स्निको में आया था ना, तो बॉल का जो स्पाइक था, जब बॉल रिस्ट बैंड पे लगा है तो उस पर स्पाइक आ गया था और हॉटस्पॉट पे भी वो आ रहा था। तो फिर जब आपने ऑन फील्ड अंपायर ने जब इसे नॉट आउट दिया, क्योंकि आपके पास क्लू ऑफ एविडेंस यही है ना कि रिस्ट बैंड का जो बॉल लगे, क्योंकि यही लॉ यही कहता है कि ग्लव्स के साथ जो रिस्ट बैंड होता है, अगर बॉल उसे लगेगी तो वो आउट कंसिडर होगा। जो भी रूल्स वगैरह गूगल ट्विटर पे आ रहे हैं वो सारे कर लेते हैं, रिस्ट बैंड पे बॉल लगना आउट है, क्योंकि ये लॉ कहता है, ICC का लॉ है, रूल कहता है। लेकिन जब ऑन फील्ड अंपायर ने इसे नॉट आउट दे दिया और एविडेंस में थोड़ी सी आपको मुश्किलात थी, आपके पास डाउट था, आपको क्लियरली नहीं पता था, तो फिर हमेशा जो थर्ड अंपायर है वो जाता है ऑन फील्ड अंपायर के डिसीजन के साथ। मेरे हिसाब से अगर आप मेरा ओपिनियन पूछे तो ये नॉट आउट देना चाहिए था, क्योंकि आप रेयर केसेस देख लेना, बहुत ज़्यादा केसेस हैं कि जब आपके पास डाउट नहीं होता, आपके पास एक पूरी क्लैरिटी नहीं होती एक डिसीजन पे, तो आप जाते हैं ऑन फील्ड अंपायर के साथ। आपको अब आपके पास कहने में ये होगा कि इधर भी एज आ रहा था, स्निको पे भी एज आ रहा था, हॉटस्पॉट पे भी लग रहा था, लेकिन आपको वो लग रहा था हॉटस्पॉट पे, लेकिन जब आप दूसरे एंगल से आए तो ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो उधर लगे।
तो ये एक डाउट था। आई डोंट थिंक कि उधर आपको अपनी करनी चाहिए थी, आपने आउट दे दिया। आई थिंक आपको ऑन फील्ड अंपायर के डिसीजन के साथ ही जाना चाहिए था। लेकिन अब छोड़े, अब हम व्हाट इफ सिनेरियो पे क्या करें, क्योंकि जिस तरह रिजवान इंटेंट के साथ खेल रहे थे, उनका विकेट जाना बहुत पाकिस्तान को हर्ट किया। शान मसूद इन्होंने इंटेंट देखिए, ऑस्ट्रेलिया को मैंने आपको कल भी बताया था, अगर हराना है ना तो इन पे अटैक करो। ऋषभ पंत ने क्या किया था, ऋषभ पंत गाबा टेस्ट में उसने क्या किया था, नेथरलैंड को रख रख के छक्के मारे थे। इन पे चढ़ के वो यंग टीम इंडिया की ऑस्ट्रेलिया में सीरीज़ जीत के गई थी, जब कोहली भी नहीं था, रोहित भी नहीं था, अश्विन भी नहीं था, जडेजा भी नहीं था, बुमराह भी नहीं था, शमी भी नहीं था, तब ये लोग जीत के गए थे। क्योंकि इन यंग टीम में दम गुदा था वो जीतने का। इन यंग टीम ने ऑस्ट्रेलिया को मेंटली चैलेंज किया, ऑस्ट्रेलिया के मेंटल स्ट्रेंथ पे जाके उनसे चैलेंजेस किए, और ऑस्ट्रेलिया वो क्लूलेस ऑस्ट्रेलिया नहीं आंसर दे पाए, क्योंकि ऋषभ पंत एक वॉरियर की तरह खड़ा हुआ। क्या हमारा वॉरियर खड़ा हो रहा है? हमारे वॉरियर की तो एक 50 भी नहीं है इस 2023 में। माजरत के साथ 2023 बाबर आजम एज अ बैटर, बाबर आजम एज अ कैप्टन के लिए डिजास्टरस था। कि एक आइकन प्लेयर जिसको पूरी दुनिया रिकग्नाइज करती है, जिसको हम कहते हैं कि हम इससे उम्मीद लगाते हैं यार, हमारी टीम में हम अगर किसी से उम्मीद लगाते हैं, सबसे पहला नाम किसका आएगा यार, मैं देखूँगा तो अपनी 11 देखता हूँ अपने मुल्क की। मेरे मुल्क की 11 में मैं देखता हूँ टॉप वर्ल्ड क्लास बैट्समैन कौन है, अच्छा इसका नाम है बाबर आजम, चलो मैं इससे उम्मीद लगाऊंगा ये स्कोर करेगा। वही अगर 2023 में एक 50 भी ना कर सके, एक 50 भी ना कर सके, सो इसमें कहने की कोई बुराई बात नहीं है कि अब बाबर कप्तानी से हट गया तो आप क्यों क्रिटिसिज्म, आप पाकिस्तान के लिए खेल रहे हो, आप अकाउंटेबिलिटी के कटहरे में खड़े हो गए। जिस तरह शान मसूद भी खड़ा होगा, हफीज़ भी खड़ा होगा। शान मसूद ने ब्रिलियंट कैप्टनसी की, बला की कैप्टनसी की। जो मैच उसके रिज़ल्ट में नहीं आया, लेकिन जो उसकी कैप्टनसी थी वो उसको शो करती थी कि शान मसूद किस तरह अपने टैक्टिक्स के साथ ऑनेस्ट था। अब्दुल्ला ने कैच भी छोड़ा, लेकिन वो उसे कॉन्फिडेंस देता रहा एक यंग लड़के को कि कोई मसला नहीं है, तुम जाओ, आई एम हेयर टू सपोर्ट यू। उधर से उसकी थोड़ी सी एक यूनिटी वाली साइड भी नज़र आई। उसने ब्रूटल डिसीजन लिया सरफराज को बिठा के मोहम्मद रिजवान को डालने का, जो अक्सर कप्तान नहीं करते सीनियर प्लेयर्स को बिठाना। और सबसे बड़ी बात, उसने अपनी बैटिंग से बताया, जो 28 की एवरेज के लानते उसके मुंह पे मारी जा रही थी ना कि तू 28 की एवरेज से कैप्टन क्यों बन गया, उसने आके प्रूव किया। और 28 की एवरेज के साथ जो अभी तक शान मसूद जा रहा है, वो इस वक्त जो 4 इनिंग हुई है, हर बैट्समैन ने 4 इनिंग खेल लिया इस सीरीज़ में। शान मसूद पाकिस्तान की तरफ से टॉप रन स्कोरर है इस ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ का। तो करते रहे बातें कि शान ऐसा, शान ने ये, शान वो। आपका वर्ल्ड क्लास बैट्समैन नहीं कर सका, आपका इमामुल हक ब्रेडमैन इमामुल हक नहीं कर सका, सऊद शकील जितने भी ये नहीं कर सका, शान मसूद कर रहा है, उसकी तो 28 की एवरेज थी। सो इट शोज़ के हम सिर्फ ना क्या कहते हैं इंडिविजुअल्स के गुलाम हैं, इंडिविजुअल्स को चाहते हैं, हमें टीम की कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए मुझे तो, मैंने आपको बता दिया था 3-0 प्रेडिक्टेड लाइन है, 3-0 ही होना है। 28 साल से हम टेस्ट मैच नहीं जीते, आप सीरीज़ें जीतने की बात, अब सिडनी में आपको क्या पता कि कुछ हो सकता है। इतना तो मुझे बिलीव है कि आज जो हफीज़ और ये बात कर रही है शान, इनको अब इमामुल हक को कहना चाहिए भैजान अब आप बैठे, नए लड़के को चांस दे, बच्चा चांस ले। साइम अयूब कोई मसला नहीं, इतना दूर से लाए, उसे इतना कैरी किया, यहाँ तक लाए, तो एक गेम मैच देना चाहिए। सिडनी आपको पता है एज़ कंपेरिजन टू मेलबर्न एंड पर्थ इजी कंडीशंस होती है, पाकिस्तान के बैटर को भी सूट करती है, क्योंकि उधर बाउंस इतना नहीं होता, वेरिएबल बाउंस होता है जो अच्छी तरह एडजस्ट हो सकता है। तो साइम अयूब उधर डेब्यू करे। अबरार का अगर ऑप्शन होता है तो आप अबरार के साथ वापस है, और अबरार को भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। और आप अब टेस्ट मैच जीतने पे पूरा फोकस रखें कि आपने हिस्ट्री बना के जानी है। 28 साल बाद आप कम से कम एक टेस्ट तो आप जीत के जाए, क्योंकि मेरी भी शुरू से यही था। मैं, जो आपको याद होगा, जब ऑस्ट्रेलिया सीरीज शुरू होने वाली थी, मैंने ये बात की थी कि पाकिस्तान 2 मैच तो हार रहा है, पर्थ और मेलबर्न में, लेकिन मैंने कहा था पाकिस्तान सिडनी में अब भी मुझे चांस लगता है, वो भी मैंने कहा था जीतेगा नहीं, मुझे चांस लगता है कि सिडनी हमारे लिए फेवरेबल है, क्योंकि हमारा स्किल लेवल सिडनी को सूट करता है। बाकी इस मैच से यार बहुत दुख हुआ। देखिए एंड तक आए, इतना लड़े, जीत सकते थे हम, बस एक वो होता है कि काश लाइन क्रॉस कर जाते। लेकिन आपको कहते हैं ना व्हाट इफ सिनेरियोज नहीं होते क्रिकेट में, अगर होते तो बहुत कुछ हो जाता, नहीं हो जाता। इसी तरह कहानी है। 2023 ख़त्म हुआ पाकिस्तान क्रिकेट का, डिज़ास्टर ईयर, उस पर मैं अलग से वीडियो करूँगा। बहुत सी इसमें कोई अप्स थे ही नहीं। एशिया कप में हम बुरी तरह एम्बेरस हुए, वर्ल्ड कप में एम्बेरस हुए, ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ में एम्बेरस हुए, हमारा वर्ल्ड का नंबर 1 बैट्समैन एम्बेरस हुआ, वर्ल्ड का नंबर 1 बॉलर एम्बेरस किया। इट वॉज सो हार्ट ब्रेकिंग टू सी कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का इतना डाउनफॉल एक ही ईयर में हो गया। सो वीडियो को कर दे लाइक, चैनल कर दे सब्सक्राइब। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। आगे मैं कंटेंट बनाता रहूँगा न्यू वीडियोस पे, और हम बात भी करेंगे 2023 पे, और इस सीरीज़ के साथ मैं एक नए गेस्ट के साथ आ रहा हूँ, उसको भी देखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।